हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। न्यू टिप्स न्यू ट्रिक के साथ आ गए फ्रेंड्स रोज की तरह। तो हाँ, आप सोच रहे होंगे झाड़ू में हम सॉक्स को क्यों डाल रहे हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, एक बार इस तरीके से कर लोगे ना तो फिर सारे घर का मुश्किल आसान हो जाएगा, काम भी चुटकियों में हो जाएगा, सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, टिप एंड ट्रिक से काम करें तो हमारा काम जो है बहुत ही आसान हो जाएगा और अपने लिए समय भी बचा सकेंगे और फिर पैसे की भी बचत कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, किचन और घर का काम तो बहुत हो करते हैं और रोज़ रोज़ एक ही काम करते करते बोर हो जाते हैं। तो चलिए टिप्स एंड ट्रिक्स से काम करें तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। इस तरीके से जैसे कि देख रहे हैं आप, ये लकड़ी का छुलनी है जो कि नॉन स्टील में यूज करते हैं। तो इसमें हम पहले तेल लगा लेती हूँ। तो तेल लगाने से इसमें क्या होगा ना, जब भी हम धोकर रखते हैं तो इसमें फंगस लग जाता है और उसके बाद फिर हम यूज करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो आप इस तरीके से सरसों का तेल ले लें और लगा दें, थोड़ा देर धूप में रखें, उसके बाद फिर आप रख सकते हैं किचन में। हाँ फ्रेंड्स, आप लोग को यदि मेरा थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आता है ना फ्रेंड्स, तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करना फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो चलिए दूसरा टिप्स, जैसे कि यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम कद्दूकस लेते हैं तो मुश्किल से हमें इसको 2-3 महीना यूज करते हैं, उसके बाद ये पुराना हो जाता है और बहुत लहसुन प्याज इसमें कस कर लिए हैं। अब चलती हूँ, मिट्टी का दिया है ये, ठीक है। तो ये मिट्टी का दिया, हमें इसको क्या करना है, इसको तो हम पहले कस कर लेंगे मिट्टी को, दिए को, ठीक है। हम मिट्टी को दिए फेंकते नहीं हैं, हम अच्छे इसे स्टोर करके रखते हैं, बहुत काम आता है ये मिट्टी का दिया। तो आप तो सोच रहे होंगे कि हम मिट्टी के दिया क्यों कस कर रहे हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, चलिए बताती हूँ, ये बहुत ही काम का है। इस तरीके से आप करते हो ना तो देखो 1-2 महीने तक तो यूज करते हो, फिर ये कद्दूकस जो है ना इसका धार कम हो जाता है। तो इसको हमें इस तरीके से मिट्टी के दिए से हम इस तरीके से 1-2 बार कस कर लेंगे ना तो फिर हमारा धार जो है बहुत तेज हो जाएगा, न्यू की तरह, जिस तरह पहले हम करते थे उसी तरीके से। चलिए दूसरे टिप्स से देख लेती हूँ फ्रेंड्स, हैक्स। तो हाँ फ्रेंड्स, आप लोग बताना कि मेरा कौन सा हैक्स या टिप्स आप लोग को पसंद आता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये क्या है, जैसे कि आप देख रहे हो ना इस तरीके से, जैसे कि कवर है, तो हम तो इस तरीके के कवर 2-4 खरीद कर इस तरीके से एक्स्ट्रा रखते ही हैं। तो देखिए ये टिप्स उन लोग के लिए हैं जो कि बाहर रेंट पर रहते हैं या फिर कहीं बाहर रहते हैं, जो कि आप बाहर में रहने में तो आप जानते ही होंगे बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि ज़्यादा उतना जगह नहीं रहता है, उतना हम सामान नहीं रख पाते हैं और घर का तो बात ही कुछ अलग होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सर्दियाँ तो जा चुकी है, उसके बाद अब गर्मी आ रहा है, तो इस तरीके से छोटे छोटे कम्बल बहुत सारे होते हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं ठंडे में और फिर उसे हमें रखना होता है। तो देखिए इस तरीके से पहले तो हमें फोल्ड करना है सही तरीके से, जैसे कि हम कम्बल को इस तरीके से दोनों तरफ से हम फोल्ड करते हैं और देखिए इस तरीके से हम इसके अंदर कर देते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप कम्बल को फोल्ड करते हो ना, तो फिर इससे आप अगले वीडियो में दिखाएंगे कि इससे भी और भी कुछ बना सकते हो, ठीक है। तो पहले तो हम इसे देख लेते हैं, इस तरीके से ये फोल्ड करने के लिए बताए हैं। चलिए दूसरा टिप्स दूसरा देखती हूँ कि इसे हमें कैसे यूज करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो तकिया का कवर होता है उसमें हम अच्छी तरीके से इसको सेट कर देंगे, ठीक है। आप देख रहे हो इस तरीके से एक्स्ट्रा खोल तो हमारे पास रहता ही है, 2-4 हम तो रखते ही हैं। तो देखिए उस समय देखिए बाहर में जो रहते हैं तो उनके पास तो इतना तो तकिया नहीं होता है, जो कि वो गेस्ट को 2-4 पहुंच गए हैं तो तकिया का ही कमी हो जाता है ना। तो आप इस तरीके से क्या करो, कम्बल को इस तरीके से तकिए के कवर में इस तरीके से सेट कर दो। तो देखो फ्रेंड्स, ये तकिया बहुत ही अच्छा सॉफ्ट और अच्छा लगता है, जिससे कि ये तकिया जो है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर कम्बल है। और मेरा कम्बल भी सही से रखा हुआ रह गया, उसके बाद फिर हम यूज भी कभी कभी इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल का टिप्स था फ्रेंड्स। चलिए अगले टिप्स देख लेती हूँ क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है ना, हम लोग जब भी इस तरीके से चूड़ियाँ पहनते हैं और फिर हमें होता है कि अब चेंज करना है, तो देखिए बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि हम तो उतना ढीला चूड़ी नहीं पहनते हैं और जिस समय हम खोलते हैं उन लेडीज़ के लिए है जो कि कभी कभी खोलते हैं और वो नहीं खुलता है। जबकि देखिए खोल रहे हैं और खोलने समय क्या होता है कि हमारा चुभने लगता है हाथ में, कभी कभी तो होता है कि हमारा चूड़ियाँ भी टूट जाता है इस तरीके से खोलने में, बहुत मुश्किल होता है। और फिर जब टाइट चूड़ी रहता है तो वो खुलता ही नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से सॉक्स घर पे इस तरीके से पड़ा हुआ ही रहता है, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो पहले तो हम हाथ में पहन लिए हैं इसको,
इस सॉक्स को, ठीक है। इस तरीके से पहन लिए हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरीके से जो हमारे चूड़ी हैं, तो हम फ्रेंड्स आप लोग को दिखा रही हूँ 2 खोलकर, क्योंकि देखो पहले से तो हम चूड़ी पहने हैं, 2 खोल रही हूँ। तो आप इस तरीके से पीछे इस तरीके से खींच लेना और फिर पीछे जो है ना, पीछे इस तरीके से सरका लेना। तो आप पीछे से देखो, आगे हम खींच रहे थे, नहीं खिंचाएगा जब तक कि आप इस तरीके से पीछे से हाथ नहीं लगाओगे। जो कि सॉक्स मोड़ा हुआ है वहाँ से लगाने से देखिए बहुत जल्दी खुल गया है ना। तो हम आपको दिखा रही थी कि आप कितनों ही सॉक्स को खींच लो, वो नहीं खुलेगा जब तक कि आप पीछे से नहीं खोलते हो। तो देखो फ्रेंड्स, कितने अच्छे से हमारा चूड़ियाँ भी खुलकर तैयार हो गया और फिर हमें दर्द भी नहीं हुआ। बहुत ही आसान तरीका है चूड़ी चेंज करने का, और टूटा भी नहीं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि झाड़ू हम लोग मार्केट से लेकर आ जाते हैं तो ड्राई हो जाता है। इस तरीके से आप देखे होंगे, कभी कभी झाड़ू जो है वो दूसरे टाइप का हो जाता है। तो देखिए आप, तो ये पहले झाड़ू को हमें क्या करना है, इसको तो आप इस तरीके से हो गया है, तो आप क्या देखिए, तो अभी हम इस झाड़ू से क्या करने वाले हैं, जैसे कि इससे हम सफाई करते हैं तो क्या होता है ना, सब जगह फैल जाता है, अच्छे से नहीं हो पाता है। तो चलिए इस तरीके से पुराने सॉक्स तो घर में पड़े हुए ही रहते हैं, और क्यों ना, जैसे कि हम ये सॉक्स को हम इस तरीके से क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से अच्छे से हम पहले सेट करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से जो है झाड़ू में हम इसको डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, तो ये बहुत अच्छे से झाड़ू में सेट हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए 2 फायदा होगा। जैसे कि हम इस तरीके से सॉक्स को पहना देते हैं, देखिए तो जो भी हमारे इधर उधर झाड़ू हो गए हैं वो सेट भी हो जाएगा अच्छी से। और फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक रबर लेना है। तो कोई सा भी रबर आप ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए हम यहाँ पे एक रबर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो है मोजे में हमें लगाना है अच्छी तरीके से, ठीक है, टाइट करके, ताकि ये मोजा खुले ना, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम मोजे में रबर को सेट कर दिए हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, हम इससे क्या करने वाले हैं, ये बहुत ही कमाल का आइडिया है जो कि आप लोग के साथ हम शेयर किए हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से तो कस दिए हैं हम रबर को। अब इसको जो है हम अच्छी तरीके से पहले सेट कर लेते हैं ताकि ये खुले ना। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम आप लोग को दिखाती हूँ। जैसे कि देखिए इस तरीके से मेरा जो साइड में, दीवार के साइड में पलंग हो या कवर हो, अलमारी हो, कोई सा भी चीज़ होता है तो हमें देखिए अच्छे से हाथ नहीं जा पाता है, और ना तो ये झाड़ू जा पाता है अच्छे से, फिर पोछा भी नहीं लगता है। तो ये जो है इस तरीके से यहाँ पे गंदा ही रहता है। और फिर देखिए अलमारी के नीचे तो मेरा हाथ नहीं पहुँच पाता है ना, तो फिर हम क्या करती हूँ, इस तरीके से अच्छे से हम मोजे को डालकर और अच्छे से इस तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से अलमारी के पीछे हो या फिर पलंग के साइड हो या फिर आप पलंग के नीचे, इस तरीके से ना आप बहुत अंदर तक आप इस तरीके से पोछा लगा सकते हो, अच्छे से झाड़ सकते हो। तो बहुत गंदा मेरा ये सॉक्स हो गया था फ्रेंड्स। तो चलिए, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा।